बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 8.8 लेक्चर्स डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म के हवाले से। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी जो लेक्चर सीरीज़ का मकसद है हर टॉपिक्स में से शॉर्ट क्वेश्चन बनाना, हर टॉपिक्स में से एमसीक्यूज़ ढूंढना, हर टॉपिक्स में से लॉन्ग क्वेश्चंस को बनाना। देखिए, हम वो चीज़ें करेंगे जो एग्ज़ाम्स के हवाले से इंपॉर्टेंट होंगी, उसको हम सर्कल करेंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे उन्हें हम काट देंगे। तो साथ के साथ अगर आप इस लेक्चर सीरीज़ के साथ जुड़े रहते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। स्टूडेंट्स, अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपको किसी किस्म का इशू हो तो इंशाल्लाह आपके हर कमेंट्स का जवाब आपको मिलेगा। स्टूडेंट्स, हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहले 7 चैप्टर्स की प्लेलिस्ट रेडी कर ली है। वो आप पीछे जाकर हमारे चैनल्स पर हर चैप्टर्स की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर वहाँ से आप जो है इजीली आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं जी। डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म क्या चीज़ होती है, पहले आपको बताता चलूँ। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एग्ज़ाम्स के हवाले से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसको मैंने क्रॉस कर दिया है। आप इसे करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम्स के हवाले से। मैंने आपको पहले ही बताया, हम वो चीज़ें करेंगे जो एग्ज़ाम्स के हवाले से इम्पोर्टेंट होगी, बाकी को हम क्रॉस कर देंगे। हमारा मकसद इस तरह से है कि हम हर टॉपिक्स में से शॉर्ट क्वेश्चन बनाते हैं। जब शॉर्ट क्वेश्चन बना देते हैं, लॉन्ग ईज़िली खुद ब खुद अपीयर हो जाता है, आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट एन इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल्स, आल्सो ईच इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज रिवॉल्विंग अबाउट द न्यूक्लियस एंड एट द सेम टाइम इट इज स्पिनिंग अबाउट एन एक्सेस। वो क्या करता है, अपने एक्सेस के गिर्द घूमता रहता है। द रोटेशन एंड स्पिन, रोटेशंस और जो स्पिन होती है, बोथ गिव राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से दोनों के दरमियान होती है। अच्छा जी, सिंस दे आर मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम्स, देयर रोटेशंस एंड स्पिन्स सो may be so oriented to strength द मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स। अब देखें, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी म्यूचुअली आर कैंसल। यहाँ से स्टूडेंट्स वही अभी चल रहा है यही टॉपिक। म्यूचुअली आर टू कैंसल द इफ़ेक्ट्स ऑफ वन अनदर इफ एन एटम्स हैज़ द सम रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड इट लाइक बिहेव्स अ टिनी मैग्नेट, इट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल्स। स्टूडेंट्स, वहाँ से स्टार्ट आपने लेना है, कहाँ से, यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है, ये आपने नहीं करना। तो आपने इसको यहाँ तक आपने अच्छी तरह से कर लेना है। स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं अब इसकी टाइप्स की। पहला है हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं जी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है और उसका भी हिस्सा है लॉन्ग का। इफ़ द ऑर्बिटल एंड स्पिन एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम्स आर सो ओरिएंटेड दैट दे आर फील्ड सपोर्ट वन अनदर एंड द एटम्स बिहेव लाइक अ टिनी मैग्नेट, द मटेरियल्स विद सच एटम्स आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। यहाँ से यहाँ तक डिफाइन है। उसके बाद अगर आप देखना चाहें, इसकी एग्जांपल्स है एल्यूमिनियम एंड लिथियम, जो कि आप इसके एग्जांपल्स में डाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को कर सकते हैं। उसके बाद है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस बाय बोथ ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशंस। अब देखें, इसमें ऑर्बिटल और स्पिन मोशन दोनों में होती है। ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम में एडेड अप टू जीरो, इन दिस केस द एटम्स हैज नो रिजल्टेंट फील्ड, द मटेरियल्स विद सच एटम्स आर कॉल्ड डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। सम ऑफ देयर एग्जांपल्स आर कॉपर। ये सारी इसकी जो है बिस्मिथ वाटर्स, ये सारी इसकी डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की एग्जांपल्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ तक डिफाइन है, आगे आपने एग्जांपल्स कर लेनी है। आगे देखते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं जी। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स यहाँ से आपने स्टार्ट करने हैं। देयर आर सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज आयरन, steel, nickel, cobalt, etc., in which cancellations of any types does not occur for large of boring atoms of the orders 10 to the power 16 because they have electron spins that they are naturally elegant parallel to each other. These known as ferromagnetic materials. यहाँ से यहाँ तक आप ferromagnetic materials की डिफाइंस को आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद है एलिगेंट ऑफ डोमेन्स। बेटा, आपने ये जो ऊपर आप
आपको नज़र आ रहा है आपने नहीं करना, और ये भी आपने नहीं करना। अलग से शॉर्ट क्वेश्चन एक बनता है जी यहाँ से, द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स पेनिट्रेट्स द unmagnetized iron and includes magnetism in it by causing two effects on the domains. Those domains whose magnetism is parallel are nearly by to the external magnetic field grow in size at the expense of other domains that are not oriented. In addition, the magnetic element of their other domains rotates and domains I hope domains whose magnet is parallel are nearly sorry यहाँ से externals magnetic fields in size that the expense of domains that are not oriented. In additions, the magnetic field of element of other domains rotates and become oriented in the direction of external field. As a result, the iron is magnetized and behaves like a magnet as its on north and south poles. स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने अच्छी तरह से कर लेना है कि ये जो है एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चंस बनता है यहाँ से लेकर भाई आप जो है पैरामैग्नेटिक को फेरोमैग्नेटिक्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं जी। उसके बाद है इन सॉलिड मैग्नेट्स, सॉलिड में देख लेंगे भाई सॉलिड में क्या चीज़ होती है। सॉलिड में इन सॉफ्ट आयरन the domains are easily oriented on the applying an external field and return to the random position when the fields is removed. जब field को remove कर दिया जाता है, this is desirable in an electromagnet and also in transformers. On the other hand, steel is not so easily oriented to change it requires very strong external elements external field, but once oriented retains the element. That is why steel is used to make the permanent magnets. बेटा यहाँ से यहाँ तक आपने ये देखें वो अक्सर आ सकता है, why steel is used to make the paramagnetic. तो यहाँ से यहाँ तक आपने अच्छी तरह से कर लेते हैं। ऊपर वाला क्या था आपके पास आर्बिट्रेरी था, ये क्या है मैग्नेटिक्स। आप इसको भी अच्छी तरह से कर लेंगे। ये जो साइड पे आपको नज़र आ रहा है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इसे आप लाजमी रीड कीजिएगा, ये भी इंशाल्लाह आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। चलें जी नेक्स्ट देखते हैं जी। हमारा अगला टॉपिक है मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। यहाँ से फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि इसको किस तरीके से हमने करना है। अभी हमारा यही लेक्चर्स था जो एंड हो गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मोर इस तरह की लेक्चर्स आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।